दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, आज की हमारी ये वीडियो बकरी पालक भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि गाभिन बकरियों की जो देखभाल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपने गाभिन बकरियों की देखभाल करना सीख लिया तो समझो आपने बकरी पालन सीख लिया। ये बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि गाभिन बकरियां अगर बराबर अच्छी तरीके से उनका पूरा का पूरा प्रबंधन किया जाएगा, चाहे वो आवास प्रबंधन हो, चाहे वो भोजन प्रबंधन हो, चाहे वो औषधि प्रबंधन हो, सही समय पे होना और सही गुणवत्ता से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके विषय में आप सभी को जानकारी देने के लिए मैंने आज ये वीडियो तैयार किया है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाह रहा हूं, जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर हमारे बकरी पालक भाइयों की ये शिकायत रहती है कि उनके फार्म पे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा मरते हैं। कई जन्म लेने से पहले यानी गर्भ में ही मर जाते हैं, तो कई जन्म लेने के बाद मर जाते हैं बिना किसी कारण के। तो ये क्यों होता है? तो इसके पीछे छुपा हुआ है एक महत्वपूर्ण कारण, और वो है कि आपने गाभिन बकरी की देखभाल सही तरीके से नहीं की थी। तो देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए जो प्रथम बिंदु है वो है आवास प्रबंधन, यानी कि उसके रहने की जो जगह है उसको किस प्रकार से सही तरीके से बनाया जाए और सही तरीके से उसको मैनेजमेंट किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि बकरी का आवास एकदम से स्वच्छ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, वहां पे गीलापन नहीं होना चाहिए, यानी नमी रहित होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के शोर शराबे से एकदम दूर। चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हर मौसम में हमारी बकरी के अनुकूल होना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए। ये आवास प्रबंधन आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आते हैं साथियों पानी की तरफ। पानी की भरपूर मात्रा में उपलब्धता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पानी भी ऐसा हो जो एकदम से स्वच्छ हो, यानी गंदा पानी आप अपनी गाभिन बकरियों को ना पिलाएं। हालांकि किसी को भी ना पिलाएं, लेकिन गाभिन के लिए विशेष ध्यान रखें। अगर सर्दी का मौसम है तो आप उसे हल्का गर्म करके पिलाएं। अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो उसे आप गर्म पानी ना पिलाएं, हल्का ठंडा पानी जो हमारे पीने लायक हो, उस प्रकार का पानी जो है वो हमारी बकरी को पिलाएं। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो है साथियों लेखा जोखा, यानी आपको जब भी आप उसे बकरे से क्रॉस करवाते हैं तो उसका आप रिकॉर्ड रखें। उसकी डीवॉर्मिंग आपने कब की थी ये आप रिकॉर्ड रखें। उसका वैक्सीनेशन कब किया था, टीका कौन कौन सा कब कब लगा था, ये भी आप रिकॉर्ड रखें। अच्छे जो पशुपालक भाई है वो एक विशेष रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिसमें पूरी की पूरी बकरियां, चाहे उनके पास 100 है चाहे 200 है, उन सब का मैनेजमेंट रखते हैं, लिख के रखते हैं। तो ये एक अनुभवी और कुशल बकरी पालक की निशानी है। तो आप भी लेखे जोखे की तरफ विशेष ध्यान दें। गाभिन बकरियों को हमें बाकी सभी बकरियों से, और विशेष तौर से जो नर जो है वो बकरे हैं, उनसे हमें अलग रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब गाभिन होती है बकरी तो किसी भी प्रकार की चोट छोटी मोटी भी उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके अलावा जहां पे भी बकरी बैठती है वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए, ये मैंने पहले बता दिया है, लेकिन वो समतल भी होनी चाहिए, यानी उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सॉफ्ट होनी चाहिए, यानी आप जहां पे भी बकरियों को बैठाते हैं वो जगह चाहे पुआल से करें या किसी भी चार्ट से करें, कैसे भी करें, आप उसे सॉफ्ट बनाए रखें। ये गाभिन बकरियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आते हैं साथियों, जो ही 2 महीने बचते हैं उस समय आप उसका दूध निकालना बंद कर दें, धीरे धीरे उसको ड्राई कर दें। वो बहुत ही ज्यादा बेटर रहता है गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी, तो आगे हम दूध निकालने वाले हैं उसके लिए भी, ये भी जरूरी विषय है। इसके अलावा हम अक्सर क्या करते हैं, बकरियों को चराने के लिए खेतों में भेजते हैं, फार्म पे भेजते हैं, लेकिन जो गाभिन बकरियां हैं जिनके ब्याने में यानी प्रसव में अभी अब 15-20 दिन ही शेष है, उस समय आप उन्हें चरने के लिए ना भेजें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और घर पे अगर आप रखते हैं तो भी थोड़ी बहुत चहलकदमी आप उन्हें जरूर करवाएं, बाकी चरने के लिए बाहर दूसरी बकरियों के साथ, बकरों के साथ ना भेजें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी आता है साथियों,
वो है ETV यानी ET वैक्सीन। जो एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन होती है वो हमें प्रसव से 1 महीना पहले करवानी जरूरी होती है। ये आप विशेष ध्यान रखें। और जब भी आप ETV लगवाएं उसके साथ एक टीका TT का भी लगवाएं। TT यानी टिटनस टॉक्साइड, ये टीका लगना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्याते समय या ब्याने के बाद टिटनस होने का खतरा बकरी को तो रहता ही है, बकरी के बच्चों को भी रहता है। तो ये TT इंजेक्शन जो टीका है वो आप जरूर अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करके लगवा लें। और ETV भी आप लगवा लें ब्याने से यानी प्रसव से 1 महीना पहले। इसके अलावा हमें जब भी हमारी बकरी गाभिन है तो उसे हर प्रकार के तनाव से दूर रखना है। तनाव मतलब चाहे वो बारिश का तनाव हो, चाहे वो सर्दी का तनाव हो, चाहे वो गर्मी का तनाव हो, या किसी भी साउंड का तनाव हो, या गंदगी का तनाव हो। कई बार गंदगी की वजह से जैसे पेशाब की बदबू आती रहती है, तो उसमें भी गाभिन बकरियां जो है वो तनाव में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है। तो जब तनाव में रहती है तो उनके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। गाभिन बकरी की डीवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। किस समय देनी है, कौन सी दवा देनी है, इसके लिए हमने पूरा का पूरा एक वीडियो तैयार किया था जो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें, हमें बार बार बताना नहीं पड़ेगा ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। अब हम आते हैं कि जो थनों की सफाई है वो हमें कैसे रखनी है। साथियों, बकरी जब गाभिन होती है, हालांकि हमेशा ही हमें थनों की सफाई रखनी चाहिए, लेकिन गाभिन अवस्था में विशेष तौर से हमें थनों की सफाई रखनी चाहिए। वो हम लाल दवा के हल्के घोल से कर सकते हैं, या नीम का पानी, नीम के जो पत्ते हैं उनको उबाल करके जो पानी बचता है उसे भी हम यूज कर सकते हैं। यह किस लिए जरूरी होता है कि जब हम 2 महीनों में, अंतिम 2 महीनों में दूध नहीं निकालते हैं, उस समय अगर कोई इंफेक्शन हमारी बकरी को हो गया, मैस्टाइटिस वगैरह कुछ भी, तो वो हमें पता नहीं लगेगा और बकरी के थन को खराब कर देगा। हमें पता लगेगा ब्याते समय या ब्याने के बाद। तो हमें यह विशेष ध्यान रखना है कि थनों की सफाई आप लगातार करते रहें। इसके बाद लास्ट में मैंने जो बिंदु रखा है वो है खाने के बारे में, यानी भोजन प्रबंधन। हमें बकरी को क्या क्या खिलाना चाहिए गाभिन अवस्था में। कई ऐसी चीजें हैं जैसे आंवला है, सरसों का तेल हो गया, मल्टीविटामिन सिरप हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, या दाना मिश्रण जो हम तैयार कर रहे हैं वो किस प्रकार का करें। ये सभी की सभी बातें जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए ये सारी की सारी बातें मैंने अलग वीडियो में बताई थी जो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि हमें खाने में बकरी को क्या क्या देना है। इसके बाद एक बात जो उस वीडियो में छूट गई थी वो मैं आपको अभी बता देता हूं कि जब भी हमारी बकरी हमें लगे कि 2 या 4 दिन में बच्चा देने वाली है, यानी प्रसव होने वाला है, उस समय आप उसे 1 पाव यानी 1 गिलास दूध, चाहे दूध गाय का हो, भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, 1 गिलास दूध और उसमें आप 50 ml तेल मिला दें। तेल हमें मीठा तेल मिलाना है, यानी आप तिल का तेल काम में ले सकते हैं। वो तेल बहुत ही बेटर रहता है इस अवस्था में, बच्चे के घूमने के लिए, डिलीवरी के समय उसे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, उसकी जेर जो है वो समय पे गिर जाए, इसके लिए ये दूध और तेल वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है साथियों। इसके अलावा कई हमारे पशुपालक भाई है वो गुड़ भी खिलाते हैं, तो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि जो ही बकरी की डिलीवरी होने वाली है उससे 5 या 7 दिन पहले उसके लिए अनाज बंद कर दें, यानी जो भी आप उसको दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आप अनाज ना रखें, क्योंकि ब्याते समय यानी प्रसव के समय कई प्रकार की दिक्कतें हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, और उनमें अगर हमने ये अनाज खिला दिया तो वो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं, या पेट में भी बकरी के कई प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। एक बात और विशेष रह गई थी साथियों कि किसी भी प्रकार का इंजेक्शन शुरुआती 1 महीने में आप ना लगाएं, ये बहुत ही बेहतर रहता है।
कई बकरी पालक भाई है जो फॉर्म करते हैं, वो हमसे विशेष लगाव रखते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं के निवेदन पर मैंने बकरी के लिए एक पूरा अलग से चैनल तैयार किया है। उस चैनल में हम बकरियों का जो इलाज है वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि बकरी का इलाज पशुपालक भाई या जो नए कंपाउंडर डॉक्टर भाई है वो कैसे कर सके। उनको सिखाने के लिए कौन सा इंजेक्शन कैसे लगाना है, क्या करना है, सब का सब हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो वो जो चैनल है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसका नाम है बकरी का इलाज और देखभाल। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि हम इसमें बकरी के संपूर्ण इलाज और उससे संबंधित जितनी भी देखभाल जैसे भी की जा सके, जो भी तरीके हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल आप तक लेके आएंगे। तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको बकरियों से संबंधित जानकारियां लगातार मिलती रहे। और इस चैनल पर हम लगातार जिस प्रकार से बकरियों की जानकारियां लेके आते रहे हैं वैसे ही आगे भी लेके आते रहेंगे।